अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर 265 पर दिया गया है। इसमें हमें इस वक्र की समीकरण को दे रखा है और इसकी अनंत स्पर्शियाँ हमें ज्ञात करनी है। तो कैसे करते हैं देखते हैं। वाई स्क्वायर एक्स माइनस बी इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस ए क्यूब, ये हमें दे रखा है। इस वाई स्क्वायर को इस कोष्टक के अंदर गुणा कर दो तो एक्स वाई स्क्वायर माइनस बी वाई स्क्वायर, और ये जो दोनों हैं इनको इक्वल्स टू के चिन्ह के बराबर के चिन्ह के इधर ले आओ, तो माइनस का एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब इज इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास में हो गया। अब उच्चतम घात वाले पद कौन से हैं, एक तो ये है एक ये है, इसमें घात कितनी है 3, तो इनको एकदम पास पास लिख लो, तो एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस बी वाई स्क्वायर माइनस का ए क्यूब इज इक्वल्स टू 0, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब ये दोनों पद हैं उच्चतम घात वाले हैं, और इसलिए इस जो अभिक्रिया ही नहीं, अभिक्रिया नहीं होती है मैथ में, समीकरण होती है, इस समीकरण की कोटि क्या है, इस समीकरण की कोटि है 3, क्योंकि एक्स और वाई की जो पावर है उच्चतम वो है 3, तो इस समीकरण की कोटि 3 होगी। और इसमें एक्स की उच्चतम पावर के जो गुणांक हैं वो देखो अचर है, इसलिए एक्स एक्स और वाई एक्स के समांतर कोई भी अनंत स्पर्शी नहीं होगी। इसकी समीकरण की उच्चतम जो घात है वो 3 है, इसलिए फाई 3m निकालेंगे, और जो ये हैं उच्चतम घात वाले पद इनमें x बराबर 1 और y बराबर m रख देने पे देखो ये आएगा हमारे पास में, और ये फाई 3m होगा, ठीक है, m स्क्वायर माइनस 1। अब फाई 3m को 0 के बराबर रख के हम m का मान निकालेंगे। फाई 3m का मान क्या है, यहाँ से m स्क्वायर माइनस 1, इसको 0 के बराबर रखा, m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, m इज इक्वल्स टू अंडर 1, ओके, ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस 1, यानी कि m1 इज इक्वल्स टू प्लस 1, m2 इज इक्वल्स टू माइनस 1। m के दोनों मान अलग अलग हैं, इसलिए c निकालने का, c1 और c2 निकालने के लिए c निकालने का जो फॉर्मूला है वो होगा माइनस का फाई 2m अपॉन फाई डेस 3m। तो ये जो फाई 3m हमारे पास में आया था, इससे हम इसका हम m के सापेक्ष अवकलन करके फाई 3 डेस m निकाल लेंगे, तो ये आएगा हमारे पास में 2m, और फाई 2m आएगा उच्चतम घात वाले से एक कम घात वाला जो पद होता है, ये वाला पद, इसमें x बराबर 1 और y बराबर m रख देने पे, x तो इसमें है ही नहीं, इसलिए हम y के बराबर m रख के फाई 2m निकाल लेते हैं, तो y के बराबर m रखने पे ये हमारे पास में फाई 2m आता है, ओके। इससे तो ये फाई 2m और फाई 3 डेस m के मान इस समीकरण में रख देने पे माइनस माइनस बी एम स्क्वायर अपॉन 2m, इसलिए अब c1 m की जगह m1 का मान रख देने पे c1 आएगा हमारे पास में माइनस माइनस बी इंटू 1 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 1, तो b अपॉन 2, ये हमारे पास में c1 है। c2 m2 का मान रखने पे आएगा माइनस माइनस का चिन्ह b माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू माइनस 1, तो माइनस का b बटे 2, ये हमारे पास में आएगा c2। अब ये c1 और c2 m1 और m2 के मान y बराबर m1x प्लस c1 और y बराबर m2x प्लस c2, इनमें रखते ही हमारे पास में जो समीकरण प्राप्त होंगे वही अभिष्ट अनंत स्पर्शियों के समीकरण होंगे। ये क्वेश्चन भी बुक में थोड़े अलग तरीके से कर रखा है, आप उस तरीके से न करके इस तरीके से कीजिएगा, क्योंकि ये तरीका थोड़ा आसान होता है और इसमें गलती होने के चांसेस भी कम रहते हैं। और लगभग क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन ही, लगभग नहीं सारे क्वेश्चन इसी तरीके से सोल्व हो जाएंगे जो इस टाइप के क्वेश्चन हैं वो, ठीक है ना। और तो m1 का मान रखने पे y बराबर 1 इंटू m1 का मान 1 है, 1 इंटू एक्स प्लस बी बटे 2, y बराबर माइनस 1 इंटू एक्स माइनस का b बटे 2, तो अनंत स्पर्शियों की समीकरण क्या आएंगे, y बराबर x प्लस बी बटे 2 और y बराबर माइनस एक्स माइनस बी बटे 2, ये हमारे पास में दोनों अनंत स्पर्शियों के समीकरण आ गए। अब एक अनंत स्पर्शी और होगी, क्योंकि मैंने कहा था कि जब अभिक्रिया नहीं, अभिक्रिया नाम आता है यार, केमिस्ट्री में होती है अभिक्रिया, तो जब समीकरण की कोटि 3 है, उच्चतम घात 3 है, तो उसकी अनंत स्पर्शियां भी 3 होंगी। तो दो ही के समीकरण आए हमारे पास में, तो तीसरी का समीकरण कहाँ से आएगा, वो तीसरी का समीकरण होगा x बराबर b,
समझे? वो होगा अक्स बराबर बी। बस ये तीनों अनंत स्पर्शियों की समीकरण हमारे पास में आ गए हैं। ओके, अब चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट करके बता दो कि कैसा लगा आपको वीडियो, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, कहाँ से नहीं आया अगर नहीं आया तो। ठीक है, और हमारे चैनल टेलीग्राम का जो चैनल है उसकी लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज्वाइन कर लो। वहाँ पे डिस्कशन होता रहता है कि कौन सा क्वेश्चन, मतलब जो भी क्वेश्चन है उनके डिस्कशन होते रहते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, उसका बताओ, ऐसे बताओ, वैसे बताओ, ये क्या होगा, वो क्या होगा। और इंस्टाग्राम पे भी मेरे को, मतलब हमारे चैनल का जो लिंक है वो दे रखा है, इंस्टाग्राम लिंक, उसको फॉलो कर लो। मेरा लिंक तो नहीं बताऊंगा, इंस्टाग्राम वाला चैनल वाला बता रखा है, उसको फॉलो कर लो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।